Good morning students. Today's topic is types of price elasticity of demand और degrees of elasticity of demand. एक ही बात है, टाइप्स कहें या डिग्रीज कहें एक ही बात होती है. Students, when prices of different commodities change, the quantity demanded of each commodity reacts in different manner. इसे हम एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, डिमांड ऑफ मेडिसिन्स और निडल रेस्पॉन्ड्स वेरी लेस टू अ चेंज इन प्राइस एज कंपेयर टू AC और DVD प्लेयर. सो डिग्री ऑफ रेस्पॉन्सिवनेस of quantity demanded to a change in price may differ and hence elasticity of demand could also differ. देखो बच्चों, जब किसी डिफरेंट कमोडिटी के प्राइसेस चेंज होते हैं तो उनकी डिमांड सेम रेशियो में चेंज नहीं होती है. जैसे DVD प्लेयर और AC का एग्जांपल दिया हुआ है, उनके प्राइस में चेंज होने से डिमांड का रिस्पांस अलग होगा, और अगर मेडिसिन और निडल की प्राइस चेंज होती है तो उनकी चेंज प्राइस पे डिमांड जो होगी वो अलग तरीके की होगी. क्योंकि मेडिसिन तो हम ये नहीं है कि सस्ती हो जाएगी तो हम ज़्यादा स्टोर करके रख लेंगे, ऐसा नहीं होगा. AC और DVD का यूज़ डिफरेंट तरीके से होता है, तो उनमें प्राइस चेंज होने से हमारी डिमांड पे काफ़ी असर पड़ सकता है. तो इस तरीके से कमोडिटी के डिफरेंस के अकॉर्डिंग जो डिमांड की इलास्टिसिटी होती है. इलास्टिसिटी का मतलब इलास्टिक कैसा होता है, खींच के ज़्यादा भी कर सकते हैं और कम भी कर सकते हैं, छोड़ के उसको कम भी कर सकते हैं. तो वैसे ही मांग कम और ज़्यादा कितनी हो सकती है, उसकी डिग्री कैसी होगी, ये कमोडिटी पे डिपेंड करती है. प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू विच रेंजेस फ्रॉम 0 टू इन्फिनाइट. और जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है उसे हम न्यूमेरिकल वैल्यू में एक्सप्रेस कर सकते हैं, और वो न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होती है, 0 से स्टार्ट होती है और इन्फिनाइट तक हो सकती है, अनंत हो सकती है. लेट अस डिस्कस द वेरियस काइंड ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. देयर आर 5 केसेस ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. फर्स्ट, परफेक्टली इलास्टिक, जिसे हम EP इक्वल्स टू इन्फिनाइट कहते हैं. रिलेटिवली इलास्टिक, जिसे हम EP ग्रेटर देन 1 कहते हैं. यूनिटरी इलास्टिक, जिसे हम EP इक्वल्स टू 1 कहते हैं. और रिलेटिवली इन इलास्टिक, जिसे हम EP लेस देन 1 कहते हैं. और परफेक्टली इन इलास्टिक कहलाएगी EP इक्वल्स टू 0. फर्स्ट आई एम एक्सप्लेनिंग परफेक्टली इलास्टिक, EP इक्वल्स टू इन्फिनाइट. When there is an infinite demand at a particular price and demand becomes 0 with a slight rise in the price, then demand for such a commodity is said to be perfectly elastic. Student, a perfectly elastic demand जो है वो refers to the situation when demand is infinite at the prevailing price. It is a situation where a small rise in price causes the quantity demanded of a commodity to fall to 0 and vice versa. इस लाइन को आप अंडरलाइन कर लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पीछे इंपॉर्टेंट पॉइंट में भी दे रखा है ये. इट इज़ अ सिचुएशन वेयर से आप अंडरलाइन करें, वाइस वर्सा तक कर लें. बच्चों, ये जो परफेक्टली इलास्टिक होती है डिमांड, इसे हम पूर्णतया लोचदार डिमांड कहते हैं. ठीक है. और ये एक ऐसी कंडीशन होती है जहाँ पर जो प्रेविलिंग प्राइस होती है, यानी जो प्रचलित कीमत होती है मार्केट में, वो उस समय उस वस्तु की डिमांड जो होगी वो इन्फिनाइट होगी. इसका मतलब क्या हुआ, इन्फिनाइट का मतलब वो 0 से Q2 तक भी हो सकती है, 0 से Q भी हो सकती है, और 0 से Q1 भी हो सकती है, और प्राइस उसकी फिक्स है. इसीलिए एक्स एक्सिस के पैरेलल इसका डायग्राम बनता है. ठीक है. और एक इम्पॉर्टेंट लाइन इसमें आई है कि अगर थोड़ा सा भी चेंज प्राइस में होगा तो क्वांटिटी की डिमांड जो होगी वो 0 भी हो सकती है और बहुत ज़्यादा भी हो सकती है. यानी या तो बिल्कुल घट जाएगी या बिल्कुल
ऊपर भी चली जाएगी। समझ में आ गया? वाइस वर्सा का मतलब होता है इसका अपोजिट भी हो सकता है। ठीक है, और ये आप ऐसे कैसे ग्राफ बना लेंगे, एक्स एक्सेस पे क्वांटिटी डिमांड QD लिखना है आपको और वाई एक्सेस पे प्राइस लिखनी है। प्राइस इसकी फिक्स है और इसीलिए हम ये कहते हैं कि in such a case ED equals to infinite and demand curve DD is a horizontal straight line parallel to x-axis as shown in figure 4.1, जैसा कि आपके 4.1 में दे रखा है। ऐसे का ऐसे आपको नोट्स कॉपी में बनाना है। सेकंड है रिलेटिवली इलास्टिक, जिसे हम कहते हैं EP ग्रेटर देन 1, मोर देन यूनिटरी इलास्टिक भी इसे कहते हैं। इसके दो नाम हैं, रिलेटिव इलास्टिक या फिर यूनिटरी इलास्टिक। When the proportionate change in quantity demanded is greater than the proportionate change in price, then it is a situation of more than unitary elastic. Generally, the demand of luxury item is relatively elastic. If there is slight decrease in its price, the quantity demanded increases in greater proportion. For example, AC, DVD player, etc. देखो बच्चों, ये जो सेकंड कंडीशन है ना, इसे हम प्राइस के, ये जो रिलेटिवली इलास्टिक का मतलब होता है सापेक्षतया। अब किसके सापेक्षतया? प्राइस के अकॉर्डिंग। अगर आपके प्राइस बढ़ती या घटती बहुत ज़्यादा, प्राइस का प्रोपोर्शनेट चेंज होता है, प्राइस में चेंज के अकॉर्डिंग मांग में चेंज बहुत ज़्यादा जब हमें देखने को मिलता है, तो उस स्थिति में मांग की लोच जो होती है वो 1 से ज़्यादा होगी। ज़्यादातर ऐसे सामान होते हैं लग्जीरियस गुड, जिसमें अगर थोड़ा सा भी प्राइस में कमी हो जाती है तो उनकी मांग बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अगर अभी AC की कीमत में 500 रुपये या 1000 रुपये की भी कमी आ जाए तो AC की मार्केट डिमांड जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है, इसीलिए इसका जो ग्राफ बनता है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग बनता है। कैसा बनता है? डाउनवर्ड स्लोपिंग बनता है। इसे हम हाईली इलास्टिक भी कह सकते हैं, क्योंकि ऐसी चीज़ों में हम देखते हैं कि परसेंटेज चेंज होता है किस चीज़ का? प्राइस का। तो उसके रेफरेंस में डिमांड की परसेंटेज चेंज जो होती है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। जैसे किसी चीज़ की कीमत 20 रुपये थी तो हम क्वांटिटी डिमांड कर रहे थे 100। अब उसी की कीमत अगर 10 रुपये कम हो गई, प्राइस 10 रुपये ही रह गई, तो डिमांड हमारी कितनी बढ़ जाएगी? 200 हो जाएगी। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि ये हाईली इलास्टिक डिमांड कहलाती है। इसे रिलेटिव इलास्टिक भी कहते हैं और यूनिटरी इलास्टिक भी कहते हैं। और इसमें आप एग्जाम्पल ऐड कर लेंगे, AC, DVD प्लेयर वगैरह इसके एग्जाम्पल होंगे। ऐसे कैसे आपका ग्राफ बनेगा? पहले जब आपकी प्राइस OP थी तो आप कितनी क्वांटिटी ले रहे थे? OQ तक ही ले रहे थे। और जब प्राइस डाउन हो गई, OP1 हो गई, तो आप कितनी क्वांटिटी ले रहे हैं? OQ1 ले रहे हैं। इसका मतलब प्राइस के रेफरेंस में डिमांड जो है वो ज़्यादा बढ़ती है, डबल बढ़ती है। उसे हम कहते हैं रिलेटिवली इलास्टिक या EP ग्रेटर देन 1 कहते हैं। ठीक है, फिर थर्ड है हमारा यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। यूनिटरी इलास्टिक डिमांड उसे हम कहते हैं EP इक्वल्स टू 1 को। ठीक है, यहाँ पे यूनिटरी इलास्टिक आपके प्रिंट हो गया सेकंड वाले में। सॉरी, मैंने गलत बोल दिया आपको, यूनिटरी इलास्टिक नहीं होगा, वहाँ पे हाईली इलास्टिक वर्ड यूज़ होगा। ठीक है, यूनिटरी को आप कट कर लेना, वहाँ पे आपके यूज़ होगा हाईली इलास्टिक। ठीक है, फिर थर्ड हम पढ़ेंगे यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, जहाँ पर डिमांड 1 के बराबर होती है। When the proportionate change in quantity demand is equal to proportionate change in price. 1 का मतलब है जितना प्राइस में चेंज हो रहा है उतने ही डिमांड में चेंज होता है, उसे हम कहते हैं EP इक्वल्स टू। पर जो आपका ग्राफ बनता है, इन दिस सिचुएशन द डिमांड कर्व इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। इसको आप अंडरलाइन करेंगे
rectangular hyperbola where all the rectangles drawn below it area of equal area, it are of equal area। और इसे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो OP और OQ ये वाला रेक्टेंगुलर और OP1 और OQ1 वाला रेक्टेंगुलर जो हमारा बनेगा वो इक्वल होगा। जितनी प्राइस बढ़ेगी उतना ही हमारा क्वांटिटी में भी चेंज होगा, उसे हम कहते हैं। और इसके एग्जाम्पल होते हैं हमारे कौन कौन से? स्कूटर, रेफ्रिजरेटर, ये चीज़ें इसके अंदर आएंगी। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का मतलब आप समझ गए होंगे। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला इज अ कर्व अंडर विच द टोटल एरिया एट ऑल पॉइंट्स विल बी द सेम। इसका मतलब आपकी बुक में जो OP और OQ, OP AQ ये जो पॉइंट बन रहे हैं ये वाला रेक्टेंगुलर, और OP1B और OQ1 ये जो आपके दे रखा है ये आपका इनका एरिया बराबर होगा। नीचे आपके दे रखा है OP इंटू OQ इक्वल एरिया OQAP, OQAP इनका एरिया इक्वल होगा। इसे हम रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कहते हैं। ठीक है। फिर है कि अगर हम शेड्यूल को सीन करें तो हम देखते हैं कि द क्वांटिटी डिमांडेड राइजेस बाय 50% विद अ 50% फॉल इन द प्राइस। अगर क्वांटिटी हमारी राइज हो रही है जितनी, उतनी ही हमारी प्राइस भी डाउन होएगी। यानी जिस रेफरेंस में प्राइस कम होगी उसी रेफरेंस में हमारी डिमांड बढ़ती जाएगी। और इससे पहले वाले में क्या था बच्चों कि डिमांड के प्राइस के रेफरेंस में, यानी जितनी हमारी प्राइस बढ़ या घट रही है उस रेफरेंस में हमारी क्वांटिटी डिमांड नहीं बढ़ेगी। जैसे अगर प्राइस में थोड़ा चेंज हो रहा है तो डिमांड में बहुत ज़्यादा चेंज हो सकता है। 10 रुपये अगर कीमत कम हो रही है तो हमारी डिमांड जस्ट डबल हो सकती है। लेकिन इसमें क्या होगा, जिस रेशियो में प्राइस घटेगी उसी रेशियो में हमारी डिमांड बढ़े या घटेगी, उसे हम क्या कहते हैं? यूनिटरी डिमांड। ठीक है, इज दैट क्लियर? फिर नेक्स्ट है हमारा रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड। इसे लेस देन 1 कहते हैं हम, बेलोचदार कहलाती है। When the proportionate change in quantity demanded is less than the proportionate change in price, then it is the situation of less than unitary elastic demand. जैसे जिस रेफरेंस में हमारी प्राइस कम होती है उस रेफरेंस में उतनी मात्रा में हमारी डिमांड नहीं बढ़ेगी, उसे हम कहते हैं रिलेटिवली इनइलास्टिक। इनइलास्टिक का मतलब है कोई ज़्यादा असर नहीं हो रहा है। जैसे सॉल्ट और वेजिटेबल है, वेजिटेबल पेरिशेबल गुड है, जल्दी खराब हो जाती है, तो ऐसी चीज़ की हम स्टोरिंग नहीं कर सकते अगर उसकी कीमत बहुत ज़्यादा कम भी हो जाए। अभी लेडी फिंगर है, बिटर गार्ड है, इन सब की प्राइस अगर बहुत ज़्यादा कम हो जाती है तो हम उसी प्रपोर्शन में उसको स्टोर नहीं कर सकते ना, क्योंकि वो ख़राब हो जाती है। थोड़ी बहुत तो हम खरीद सकते हैं। जैसे सॉल्ट सस्ता हो जाए तो हम 5 किलो की बजाय 10 किलो खरीद के नहीं रखेंगे, क्योंकि सॉल्ट का एक पॉइंट तक ही हम यूज़ करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जिस प्रपोर्शन में हमारी प्राइस घटती है उसी प्रपोर्शन में डिमांड नहीं बढ़ेगी बल्कि कम बढ़ेगी। और ये किसके अपोजिट है? जस्ट हमने ऐसा कहाँ पढ़ा है? रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड जहाँ हमने पढ़ी थी वहाँ हमने पढ़ा था प्राइस में थोड़ा चेंज जो होता है वो डिमांड में बहुत ज़्यादा चेंज कर देता है, जबकि ये जस्ट उल्टा है। इसमें क्या होगा, प्राइस में बहुत ज़्यादा चेंज जो है वो डिमांड में बहुत कम चेंज करता है। ठीक है, और एग्जाम्पल आपको लिखने हैं, बुक में नहीं दिए हुए, मैं आपको बता रही हूँ। सॉल्ट एंड वेजिटेबल होगा, मैंने पेज पे पेंसिल से लिख भी दिया है। फिर लास्ट है हमारा परफेक्टली इनइलास्टिक। When the quantity demanded remains unaffected with the change in price, then it is known as perfectly inelastic. बच्चों ये एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें डिमांड कर्व जो होता है वो y एक्सिस के पैरेलल होता है। इसमें क्या होगा कि प्राइस चाहे घटे या बढ़े या कैसी भी हो,
हमारी डिमांड जो होगी वो फिक्स होगी, यानी प्राइस का डिमांड से कोई लेना देना नहीं होगा। हालांकि ये एक इमेजिनरी कंडीशन है, ऐसा हमारी मार्केट सिचुएशन में हमें कभी देखने को नहीं मिला है और ना ही मिलेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि प्राइस के कम और ज़्यादा होने से डिमांड पे कोई असर नहीं हो, लेकिन डिग्रीज के अंदर और टाइप्स के अंदर हमें ये पढ़ना होता है। आप नोट के अंदर एक बात ऐड कर देना जब नोट्स बनाएंगे, इट मस्ट बी नोटेड दैट परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड इज एन इमेजिनरी सिचुएशन या कंडीशन। ये एक हमारी कल्पना है, ठीक है। ये आपके 5 टाइप दिए हुए थे और इन 5 टाइप को आपको अच्छी से पढ़ के समझना है, इनके ग्राफ कॉपी में बनाने हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे।